मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूपी चुनाव में जितने विधायक जीत के आए हैं, क्या वो स्वेच्छा से कहेंगे कि हम पेंशन नहीं लेंगे, हमको एनपीएस के एटी में मोदी सरकार के जितने अगर यूपी में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे और जितने भी प्रदेशों में उनकी सरकार बनी है, क्या उनके सारे विधायक एमएलए एमपी एनपीएस के दायरा में आएंगे? क्या वो उनको जो भी पेंशन मिल, अगर एनपीएस के दायरा में अगर वो आएंगे तो उनके पेंशन शेयर बाजार पर आधारित होंगे? नहीं, दोहरी नीति नहीं चलेगी। नमस्कार। आज पूरे भारत में केंद्रीय कर्मचारी के प्रति जिस प्रकार की भारत सरकार की नीति है उसके विरोध में आज पूरे केंद्रीय कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस, बैंक एवं अन्य कर्मचारी, पूरे कर्मचारी लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इसमें विशेष कारण क्या है और ये लोग किस लिए धरना पे बैठे हैं, ये लोग क्या मांग करते हैं। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं और इन्हीं लोगों से बात करके आपको पूरी जानकारी दिलवाते हैं। हमारे भारत सरकार के जो हम लोग के यूनियन के हेड है, वो लोगों ने 2 दिवसीय स्ट्राइक 28 और 29 को पूरा डाक पोस्ट ऑफिस जो नेशनल यूनियन ऑफ फेडरेशन के है, वो लोग पूरे कर्मचारी लोग अनुपस्थित रहेंगे और कार्य का अपने बहिष्कार करेंगे। उनका 23 सूत्रीय डिमांड है। 23 सूत्र में सबसे पहला डिमांड है, हम लोग 35 साल, 33 साल, 38 साल नौकरी करते हैं, उसके बावजूद भी हमको पेंशन नहीं दिया जाए, हमारे बुढ़ापे के लाठी को छीन लिया जाए, यह कहीं का उचित नहीं है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और एनपीएस का एनपीएस को हम पुरजोर विरोध करके हमको ओल्ड एज पेंशन की मांग करते हैं। उसको सरकार से हम आग्रह है कि हमको पुराना पेंशन बहाल किया जाए कि हमारे कर्मचारी बंधु हम लोग अगर बुढ़ापे में जाए तो हमारी पेंशन ही एक समस्या है कि इसके अलावा और कोई समस्या है? समस्या है। उसके बाद हमारा ये 44 विभाग को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं। ये डाक विभाग बहुत पुराने विभाग है, ये हम लोग घर से जुड़ी हुई विभाग है। इसको प्राइवेट करने पे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। प्राइवेटाइजेशन का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। मैंने जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके लिए भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग और कोई बात करना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल हुआ जी सर, सहायक सेक्रेटरी हूँ। हम लोग की जो भी मांगे हैं, जो 23 सूत्री मांगे हैं, वो सब मांगे जायज़ है और सब मांगे जो है विभाग हित के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, हित के लिए और देश हित के लिए जरूरी है। इसमें कोई ऐसा जो मेरा डिमांड नहीं है जो गलत डिमांड हो। सब डिमांड बिल्कुल 100% सही है। जो पुरानी पेंशन, मेन तो यही है कि पुरानी पेंशन बहाल कीजिए और जो निजीकरण का विरोध हम लोग कर रहे हैं कि निजीकरण जो है इसको तुरंत बंद किया जाए और विभाग हित के लिए। निजीकरण से क्या? मेरा नाम एमडी फारूक खान है, मैं चंपारण डिवीजन मोतिहारी से हूँ। हम लोग का जो डाक विभाग है आज से नहीं है, 150 साल पुराना ये विभाग है और जीडीएस कर्मचारी जो है भारतीय डाक के एक रीढ़ है, अंग है। मूल अंगों में सबसे अभिन्न अंग यही है और इनके साथ आज से नहीं पूर्व से ही जो है सौतेलापूर्ण व्यवहार किया जाता है। धूप हो, छाव हो, आंधी हो, पानी हो, डाकिया घर घर जो है देश के कोने कोने में जाकर अपनी संदेश जो है देश की जनता की सेवा के हित में जो है पहुंचाती है। इसके बावजूद हम लोगों को जो है अतिरिक्त रखा गया है, ना हम लोग को पेंशन दिया जाता है, ना हम लोग को विभागीय कोई फैसिलिटीज दी जाती है, ना हम लोग के ऊपर जो है हम लोग के जो है भविष्य के बारे में जो है सरकार कुछ कर पा रही है। इस तरह से कैसे काम चलेगा? इतने दिनों से आपका समस्या ये नहीं सॉल्व हुआ, तो क्या आप लगता है कि अभी बैठने से आप लोगों की समस्या सॉल्व हो पाएगी? मोदी जी के सरकार में हम ये पूरा जो है उम्मीद रखते हैं। नहीं, मोदी जी तो अभी थोड़ी है, मोदी तो पिछले कई सालों से हैं, 7 साल से हैं लगभग। जी 7 साल से हैं, लेकिन 5 वर्ष तो उनको जो है देश संभालने में, समझने बूझने में लग गया। अब तो परिपक्व हो गए, अब तो जो है बिल्कुल परिपक्व हो गए। उनको समझना चाहिए कि देश कैसे चलेगा, विभाग कैसे चलेगा। देश को जो है ना समझी है जिससे बिल्कुल वो जो है मेरे समझ से अगर इस बात को हम लोग की भावना को नहीं समझेंगे, डाक विभाग को नहीं समझेंगे, दिन प्रतिदिन जो है इस विभाग को जो है निजीकरण की तरफ जो है धकेलते चले जा रहे हैं। और रह गया सवाल पेंशन का, तो पेंशन पर जाना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग का एरियर जो है 18 महीना से बाकी है और ये जो है विजय माल्या, अंबानी, अडानी का जो है जितना जो है इसके ऊपर कर्ज था, ये सबको माफ कर दिए।
लेकिन हम लोग जो है कोविड-19 में भी जो है अपने जान को जोखिम में रखकर इसमें हमारे कितने कर्मचारी भाई जो है अपने प्राण की आहुति दे दिए, स्वर्गवास हो गए। इस पर भी इन्होंने कुछ जो है विचार नहीं किया, बल्कि इन्होंने यही किया कि बैंक कर्मी और डाक कर्मी भाइयों का अपना जो है ये जो है मेहनत में कभी रायगा नहीं जाने दूंगा, लेकिन रिजल्ट हमको ही मिला। तो मैं खासकर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि हम लोग को परमानेंट किया जाए और हम लोग के पेंशन को लागू किया जाए। ये हमारे जो है बुढ़ापे का जो है आहार है, हम लोग का भविष्य क्या होगा इस पर ही ध्यान दें। ये बताइए, मतलब जिन लोगों को जवाब देना हो दीजिए कि पुरानी पेंशन योजना पर अभी यूपी में चुनाव हुआ तो मैंडेट तो उसके खिलाफ चला गया, तो आप लोग क्यों मांग रहे हैं? तो मैंडेट खिलाफ से मैंडेट खिलाफ चला गया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पुरानी पेंशन नहीं दिया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू कर दिया, राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया। जब बाबा साहेब संविधान जो बनाए तो उसमें लेकिन क्यों दिया जाए? जब उसको दिए बिना चुनाव जीत सकते हैं तो क्या जरूरत है? चुनाव जीत जाना हर पहलू पे सरकारी कर्मचारी के हित में बुढ़ापे का जो लाठी छीन लेना, भूल सरकार की बात करिए। सरकार के अगर सरकार को इतना ही खराब है तो फिर नेता विधायक सांसद को 4-4 पेंशन क्यों मिलता है? अब बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया उसमें जो है हर आदमी पूछिए आइए, आप क्या पेंशन के बारे में पूछना चाहते हैं? एक एमएलए जीतता है उसको पेंशन मिलता है, एमएलसी में जीतेगा उसके एमपी में जीते उसका कर्मचारी 40 वर्ष नौकरी करेगा तो उसको न्यू पेंशन स्कीम में डालते, उनको भी न्यू पेंशन स्कीम में डालिए। बस क्यों नहीं डालते हैं मोदी जी? क्या प्रॉब्लम है उनके पास? आप लोग आज बैठे हैं तो मोदी हम लोग का डिमांड 20 बरस से चल रहा है। न्यू पेंशन स्कीम 2004 से लड़ रहे हैं। कांग्रेस नहीं सुनी। उसके बाद से हम लोग को बराबर एजुटेशन होता आया, उसमें ये पॉइंट है न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त करके ओल्ड पे स्कीम जारी किया जाए। लेकिन ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, एमएलए एमपी के लिए नहीं। वो कह रहे हैं कि उन लोगों को 4 को पेंशन मिलेगा, कर्मचारी को एनपीएस नहीं मिलेगा। क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है बतावे? उन लोगों पर जनता को बतावे क्या कारण है? उन लोगों पर लागू किया जाए। संविधान, भारत का संविधान सबके लिए है। सिर्फ कर्मचारी के लिए बोले, एमएलए एमपी के लिए क्यों नहीं लागू होगा? एक देश एक कानून करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि एनपीएस में किसी भी कर्मचारी को कितना पेंशन मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, कोई लिखित नहीं है। जो अभी रिटायर हो रहे हैं एनपीएस सिस्टम में उनको पेंशन मिल रहा है 1,600 रुपए, 1,500, 2,000 इस तरीके से पेंशन उस स्कीम के तहत लोगों को मिल रहे। बताइए हमारे बाल बच्चों का क्या होगा? हम रिटायर होने के बाद में जो लोग पुराने हैं, देखिए इसमें भी बहुत बेईमानी भी हुई है। जो लोग पुराने कर्मचारी हैं उनको पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग 2004 के बाद में ज्वाइन किए उनको पेंशन नहीं है। ये कौन सा इंसाफ है? हमको ये बताइए। बहुत बढ़िया, वो भी एनपीएस में आवे। वो भी एनपीएस में आवे। भाई सारा एमएलए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बात करते हैं कि एक देश एक कर, 1 पेंशन 1 रैंक, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास की वो बात करते हैं। लेकिन जब धरातल पर आइए तो एक एमपी, एक विधायक अगर 5 चुनाव जीतता है तो उसे 5-5 पेंशन दी जाती है, और एक कर्मचारी 30 वर्ष 35 वर्ष सेवा करके जब बूढ़ा हो जा रहा है, वो घर में जा रहा है तो उसको पेंशन नहीं दिया जाएगा। ये हमारे प्रधानमंत्री की दोहरी नीति है। एक बात करते हैं कि एक नीति और दोहरी नीति खुद चलते हैं। अभी आपकी तरफ से क्वेश्चन किया गया था कि यूपी चुनाव जीतने के बाद भी पेंशन का मांग क्यों कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूपी चुनाव में जितने विधायक जीत के आए हैं, क्या वो स्वेच्छा से कहेंगे कि हम पेंशन नहीं लेंगे, हमको एनपीएस के एटी में मोदी सरकार के अगर विधायक अगर जीते हैं तो वो वादे हम कर्मचारियों के उनके साथ पड़े हैं कि वो भी एनपीएस के दायरे में है, वो भी शेयर बाजार रहेंगे। आपने क्वेश्चन किया हम लोगों से, हम कर्मचारियों से, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से मोदी सरकार के जितने अगर यूपी में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे और जितने भी प्रदेशों में उनकी सरकार बनी है,
उनको जो भी पेंशन मिल, अगर एनपीएस के दायरा में अगर वो आएंगे तो उनके पेंशन शेयर बाजार पर आधारित होंगे। नहीं, दोहरी नीति नहीं चलेगी। हमारे ट्रेड यूनियन जो, एक मिनट, मेरे ट्रेड यूनियन जो लंबे समय से ये दर्री पर जो बैठते हैं वो इतने बड़े बेवकूफ नहीं थे कि जिन्होंने हड़ताल नाम का एक संस्था बनाया। ट्रेड यूनियन हमको ये सिखाया कि आप यहीं पर बैठ के अपनी मांगों को रखें। हम जानते हैं कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। जब एक बच्चा रोता है तो आप और हम नहीं समझते हैं, लेकिन उसकी माँ जरूर समझती है कि बच्चा क्यों रो रहा है। और जब बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। आज हम 2 दिन के आह्वान से ये सरकार को दिखाना चाहते हैं कि आगे चल के निश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे। चलिए, कहीं ना कहीं काफी तकलीफ है इन लोगों को मन में पेंशन को लेकर। 1 मिनट, हमारे जीडीएस के मैं बिहार सर्किल का उपाध्यक्ष हूँ। मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ। नाम सर अपना? मेरा नाम प्रभु प्रसाद। और मैं ये मोदी जी के सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कमलेश चंदा कमेटी का गठन किया, उन्हीं का 1 man 1 कमेटी गठित किया कि इसके डाक कर्मचारियों का जो सबसे रेवेन्यू कमाने वाला क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में यह एक डाक कर्मचारी काम करता है, जो वह 16 घंटा को कोने जाए 24 घंटा काम करता है। 5 घंटा 4 घंटा की तनख्वाह दी जाती है। और उन्होंने बहाल किया कि इनका जो है कि सुविधाएं देने के लिए मैं 1 man कमेटी मैं गठित करता हूं, और जो ये अनुशंसा करेंगे मैं उनको बहाल करूंगा, इनको सुविधा दूंगा। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने 37 कमेटी, कमलेश चंद्रा कमेटी ने 37 पॉइंट उन्होंने नोट करके दिया कि इनकी मांगे जायज है। और 37 पॉइंट में सबसे बड़ा पॉइंट दिया कि 8 घंटा के ड्यूटी के अनुसार इन्हें 5 घंटा का भी बोनस दिया जाए। कहीं ना कहीं सभी कर्मचारियों को पेंशन को लेकर या इन लोगों के साथ और सारी जो गहरी साजिश के तहत ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ काफी साजिश हो रही है, जिसके चलते ये लोग काफी परेशान है। हो सकता है कि ये लोग महीनों हड़ताल पे जा सकते हैं अपने मांगों को लेकर। देखिए फिर आगे जैसे होगा हम लोग फाइनल पोस्ट के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।